अगर मैं तुमसे कहूं कि दिन का एक ऐसा समय है जब इंसान का शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों अपनी चरम अवस्था में होते हैं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वेदों का ज्ञान है, योगियों का अनुभव है और विज्ञान की पुष्टि है। इस समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है। आमतौर पर सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। वेद कहते हैं ब्राह्मणों मुहूर्त, अर्थात वह समय जब ब्रह्मांड की चेतना सबसे शुद्ध होती है। ये केवल समय नहीं, ये प्रकृति की एक अवस्था है जब अंधकार जा रहा होता है और प्रकाश आ रहा होता है। यही कारण है कि आज मुनि, योगी और शिव साधक इसी समय जागते थे। अब समझो कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति में क्या होता है। इस समय वातावरण सबसे शांत होता है, हवा स्थिर होती है, धरती की विद्युत तरंगें संतुलन में होती हैं। विज्ञान इसे कहता है पृथ्वी और मानव मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी का एक समान होना। यही कारण है कि इस समय मन भटकता नहीं, ध्यान जल्दी लगता है और विचार गहरे उतरते हैं। दिन के बाकी समय दिमाग लड़ता है, संघर्ष करता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग सीखता है। जो बीज इस समय मन में बोया जाता है वही जीवन में वृक्ष बनता है। इसीलिए वेदों में कहा गया सुबह की साधना पूरे दिन का भाग्य तय करती है। अब दिमाग की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मानव मस्तिष्क थीटा और अल्फा अवस्था में होता है। इस अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है, यानी जो तुम इस समय सोचते हो वही तुम्हारी आदत बनती है। जो तुम इस समय दोहराते हो वही तुम्हारा चरित्र बनता है। इसीलिए आर्ष मंत्र जप करते थे, योगी ध्यान करते थे और साधक मौन साधना करते थे। अगर इस समय डर सोचोगे तो डर मजबूत होगा, अगर लक्ष्य सोचोगे तो लक्ष्य पास आएगा, अगर शिव का नाम लोगे तो चेतना ऊपर उठेगी। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त को मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली समय कहा गया है। अब शरीर की बात। ब्रह्म मुहूर्त में पेट खाली होता है, रक्त शुद्ध होता है और नाड़ियां खुली होती हैं। आयुर्वेद कहता है इस समय वात दोष सक्रिय होता है और वात ही गति और शक्ति का आधार है। इस समय प्राण वायु नीचे नहीं ऊपर की ओर बहती है। इसलिए अगर इस समय योग, प्राणायाम या ध्यान किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब शिव को समझो। शिव महायोगी हैं। महायोगी कभी आलसी नहीं होता। शिव की साधना हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, क्योंकि इस समय अहंकार कमजोर होता है, मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। अब कड़वी सच्चाई सुनो। जो लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनका शरीर थका रहता है, दिमाग भारी रहता है और मन अशांत रहता है। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन दिशा नहीं होती, क्योंकि दिन की शुरुआत ही हार से होती है। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो केवल इतना करो, कुछ मिनट मौन, गहरी सांस, नाम जप या ध्यान और हल्का योग, बस इतना ही काफी है। याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं, यह एक द्वार है। जो रोज इस द्वार से गुजरता है वह धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से बाहर निकल आता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सोते रहोगे या ब्रह्म मुहूर्त में खुद को जगाओगे।